ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, आज मैं आपको भगवान शिव जी की एक कथा का श्रवण करा रही हूँ, जिसके माध्यम से आप जानेंगे कि आप अपने जीवन के तनाव और दुखों को कैसे दूर कर सकते हैं। अगर आप यह प्रेरणादायक कथा सुन रहे हैं तो पूरा सुने, इसे आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती न करें। इस पवित्र कथा के माध्यम से आप भगवान शिव से नई सीख प्राप्त करेंगे। इसलिए इस पवित्र कथा को पूर्ण भाव और निष्ठा के साथ सुने और भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करें। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, मनुष्य अपने जीवन के तनाव और दुखों को कैसे दूर कर सकते हैं। तब माता पार्वती कहती हैं, हे देवों के देव महादेव, आप ही बताइए कि मनुष्य अपने तनाव और दुखों से कैसे मुक्ति पा सकता है। तब भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जिसके माध्यम से आप समझ जाएंगी कि मनुष्य अपने तनाव और दुखों से कैसे मुक्ति पा सकता है। आप यह कहानी ध्यान से सुने। एक शहर में एक बबन नाम का एक लड़का रहता था, जो एक मध्यम वर्गीय परिवार से आता था। घर में माता पिता के अलावा और कोई नहीं था। बबन बचपन से ही होशियार, मेहनती और आज्ञाकारी था। स्कूल में क्लास टीचर का इकलौता पसंदीदा छात्र, जो घर में भी अपने माता पिता की बात अच्छी तरह से मानता है। स्कूल में होशियार है, हमेशा अच्छे अंकों से पास होता है। बबन अब बड़ा हो गया था और स्कूल से कॉलेज में जाने वाला था। स्कूल से कॉलेज में प्रवेश करने के कुछ दिनों में ही बबन के स्वभाव में बहुत ही बदलाव आ गया था। स्कूल में अच्छे अंकों से पास होने वाला और माता पिता की बातों को मानने वाला बबन अब ना तो माँ बाप की सुनता था और ना ही अच्छी तरह से पढ़ाई करता था। उल्टा माँ बाप से झूठ बोलकर पैसे ले लिया करता था। अचानक बबन में हुए ये बदलाव देखकर हर कोई अचंभित हुआ कि यह लड़का इतना बदल कैसे सकता है। सब कोई जान गया था कि वह बुरे बच्चों की संगत में है, जो बिना वजह पैसे बर्बाद करते हैं। फिल्मों में जाना और धूम्रपान करना उनकी आदत थी। बबन का यह स्वभाव देखकर उसके माता पिता ने उसे समझाने की कोशिश की कि तुम बुरे बच्चों के संगत में हो, उनके पद चिन्हों पर चलकर अपना जीवन बर्बाद मत करो, तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। तो वह उल्टा कहता है, मैं अब बड़ा हो गया हूँ, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि क्या अच्छा है और क्या बुरा। मैं उन बच्चों के साथ रहता हूँ, लेकिन मैं उन्हें अपने ऊपर हावी नहीं होने देता। ऐसा कहकर माता पिता की बातों को टाल देता था। ऐसे ही कई दिन बीत गए और उसके बाद बबन की परीक्षा के दिन आ गए और उसने पढ़ना शुरू कर दिया। लेकिन वह उतना नहीं पढ़ पाता था जितना वह पहले पढ़ाई करता था। परीक्षा सिर पर थी और उसने उसी अध्ययन में परीक्षा दी। लेकिन जब परीक्षा का परिणाम आया तो वह एक विषय में अनुत्तीर्ण हो गया था। हमेशा अच्छे अंकों से पास होने वाला बबन बहुत दुखी था कि वह आज एक विषय में फेल हो गया। वह एक तरह से चौंक गया। उसके बाद वह अकेला रहने लगा, बहुत कम बात करने लगा, अपने अंदर ही अंदर कुछ सोचने लगा। अपना कमरा छोड़कर यहाँ वहाँ जाना ही छोड़ दिया था। बबन को इस स्थिति में देखकर सभी ने उससे कहा कि पिछला परिणाम भूल जाओ और आगे की परीक्षाओं पर ध्यान दो, जो हुआ उसे भूल जाओ। लेकिन वह अब भी किसी की सुनने को तैयार नहीं था और खुद को दोष दे रहा था, क्योंकि इस वक्त बबन पर तनाव का असर ज्यादा था। एक दिन उसके स्कूल के शिक्षक को, जो उसे सर्वाधिक पसंद करते थे, उसके बारे में पता चला, जिसके बाद शिक्षक ने उससे मिलने का फैसला किया और अगले दिन उन्होंने अपने पसंदीदा छात्र बबन को उससे मिलने के लिए अपने घर आमंत्रित किया। अगले दिन बबन अपने गुरुजी को मिलने आया। तब उसके गुरुजी बाहर आंगन में लकड़ी की आग के पास बैठे थे। उसी समय बबन भी उनके पास जाकर बैठ गया। गुरुजी और बबन के बीच कुछ मिनटों तक सन्नाटा रहा। कुछ देर बाद गुरुजी ने जलती हुई आग में से एक कोयला निकालकर जमीन पर फेंक दिया। थोड़ी देर बाद आग से जलने वाला कोयला बुझ गया। तब बबन ने गुरुजी से पूछा कि सर, आपने ऐसा क्यों किया। गुरुजी ने कोयले को वापस आग में फेंक दिया और बबन से कहा, देखो, उस कोयले में फिर से आग लग गई और गर्मी भी दे रहा है। इसी तरह जब आप अपने माता पिता की बात सुन रहे थे, पढ़ रहे थे, तो आपके परिणाम भी सही थे। लेकिन जैसे जैसे आप बुरी संगत में गए, जैसे कोयला जमीन पर गिरा और बुझ गया, वैसे ही अगर आप बुरी संगत में रहकर आपको लगता है कि आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान देते हैं, तो यह किसी काम का नहीं है। अगर आप अपने माता पिता की सुनते हैं तो आप भी उस कोयले की तरह
फिर से सफल हो सकते हैं, जो फिर से जलकर ऊष्मा देता है। गुरु जी की इन बातों को सुनकर बबन में परिवर्तन आया और वह फिर से पहले की तरह एक अच्छा लड़का बन गया और समाज में फलने फूलने लगा। महादेव कहते हैं, सफलता का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। यह हमें आत्मसंतोष, खुशी और जीवन की दिशा प्रदान करती है। सफलता हमें आत्मविश्वास और आत्मसम्मान देती है, जो हमारे व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह हमें प्रेरित करती है और हमें लगातार बेहतर बनने के लिए प्रेरित करती है। सफलता की यात्रा आसान नहीं होती, इसमें कई चुनौतियां और बाधाएं आती हैं, लेकिन यह बाधा हमें मजबूत बनाती है और हमें सीखने का अवसर प्रदान करती है। हमें इन बाधाओं से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उनका सामना करना चाहिए और उनसे सीखना चाहिए। असफलता का डर हमारे सफलता के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा होती है। यह हमें जोखिम लेने से रोकता है और हमारे आत्मविश्वास को कम करता है। हमें इस डर को दूर करना चाहिए और असफलता को एक सीखने के अवसर के रूप में देखना चाहिए। नकारात्मक सोच हमारे विचारों और कार्यों को प्रभावित करती है और हमें सफलता से दूर ले जाती है। हमें नकारात्मक सोच से बचना चाहिए और सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। सफलता बिना प्रयास के नहीं मिलती। हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत और निरंतर प्रयास करना चाहिए। बिना प्रयास के सफलता की कोई संभावना नहीं होती। प्रेरणा की कमी हमारे मार्ग में रुकावट बनती है। हमें अपने आप को प्रेरित रखने के लिए प्रेरणादायक व्यक्तियों की कहानियां पढ़नी चाहिए और उनसे सीखना चाहिए। सफलता प्राप्त करने के कई उपाय हैं। यह कुछ सामान्य और सैद्धांतिक तरीके हैं जो हमें सफलता की ओर ले जाते हैं। लक्ष्य निर्धारित करना सफलता की दिशा में पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है। हमें स्पष्ट और प्राप्त करने योग्य लक्ष्यों को निर्धारित करना चाहिए और उन्हें प्राप्त करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से काम करना चाहिए। सफलता के लिए कड़ी मेहनत आवश्यक है। बिना कड़ी मेहनत के कोई भी लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सकता। हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए और मेहनत से पीछे नहीं हटना चाहिए। सफलता प्राप्त करने के लिए हमें निरंतर सीखते रहना चाहिए। नई चीजें सीखने से हमारे ज्ञान और कौशल में वृद्धि होती है और हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिलती है। सकारात्मक सोच सफलता की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हमें हर स्थिति में सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और नकारात्मकता से बचना चाहिए। इससे हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिलती है। समय प्रबंधन सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। हमें अपने समय का सही उपयोग करना चाहिए और अपनी प्राथमिकताओं को सही तरीके से तय करना चाहिए। इससे हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिलती है। स्वयं पर विश्वास रखना सफलता की दिशा में महत्वपूर्ण है। हमें अपने आप पर विश्वास होना चाहिए और अपने आत्मसम्मान को बनाए रखना चाहिए। इससे हमें आत्मविश्वास मिलता है और हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। धैर्य और स्थिरता सफलता की यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमें धैर्य रखना चाहिए और स्थिरता के साथ अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ना चाहिए। सफलता एक लंबी यात्रा हो सकती है और हमें इसे धैर्य पूर्वक पूरी करनी चाहिए। सफलता के लिए अच्छे संपर्क और संबंध महत्वपूर्ण होते हैं। हमें अपने संबंध को मजबूत बनाना चाहिए और प्रेरणादायक और सफल व्यक्तियों के साथ समय बिताना चाहिए। इससे हमें नए अवसर और मार्गदर्शन मिलता है। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना सफलता के लिए आवश्यक है। हमें नियमित व्यायाम, संतुलित आहार और पर्याप्त नींद को अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। स्वस्थ रहकर हम अधिक ऊर्जा और आत्मविश्वास के साथ अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। खुद वह बदलाव बनो जो आप दुनिया में देखना चाहते हो। उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। आपको अपना सपना छोड़ना नहीं चाहिए और अपने सपनों को प्राप्त करने के लिए प्रयास करना चाहिए। जीवन में सही समय पर सही निर्णय लेना हमारे सफलता और असफलता के बीच का अंतर निर्धारित कर सकता है। सही समय पर लिया गया एक निर्णय हमारे जीवन की दिशा को बदल सकता है और हमें हमारे लक्ष्यों की ओर तेजी से आगे बढ़ा सकता है। सही समय का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। यह न केवल हमारे व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन को प्रभावित करता है, बल्कि हमारे मानसिक और भावनात्मक संतुलन को भी प्रभावित करता है। सही समय पर लिए गए निर्णय हमें हमारे लक्ष्यों के करीब ले जाते हैं और हमें सफलता प्राप्त करने में मदद करते हैं। सही समय पर निर्णय लेने से हम समस्याओं का समाधान जल्दी और प्रभावी तरीके से कर सकते हैं। सही समय पर निर्णय लेने से हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है
और हमें आत्मसम्मान मिलता है। सही समय पर निर्णय लेने से हमारा समय बचता है और हम अपने कार्यों को समय पर पूरा कर सकते हैं। सही समय का निर्धारण करना एक कला है जिसमें धैर्य, समझ और अनुभव की आवश्यकता होती है। धैर्य सही समय का निर्धारण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जल्दबाजी में लिए गए निर्णय अक्सर गलत साबित होते हैं। हमें धैर्य पूर्वक स्थितियों का विश्लेषण करना चाहिए और सही समय का इंतजार करना चाहिए। सही समय का निर्धारण करने के लिए स्थिति का गहराई से विश्लेषण करना आवश्यक है। हमें हर पहलू को ध्यान में रखना चाहिए और संभावित परिणामों का पूर्वानुमान लगाना चाहिए। सही समय पर निर्णय लेने के लिए सही और पूर्ण जानकारी का होना आवश्यक है। हमें सभी आवश्यक जानकारी जुटानी चाहिए और उसके आधार पर निर्णय लेना चाहिए। सही समय का निर्धारण करने में विशेषज्ञों और अनुभवी व्यक्तियों की सलाह महत्वपूर्ण हो सकती है। हमें सही समय पर सही निर्णय लेने के लिए उनकी राय और अनुभव का लाभ उठाना चाहिए। कई बार हमारी अंतरात्मा हमें सही समय और सही निर्णय का संकेत देती है। हमें अपनी अंतरात्मा की आवाज सुननी चाहिए और उस पर भरोसा करना चाहिए। सही समय पर निर्णय लेने से हम अपने लक्ष्यों को तेजी से प्राप्त कर सकते हैं। सही समय पर निर्णय लेने से हमारा समय बचता है और हम अपने कार्यों को समय पर पूरा कर सकते हैं। सही समय पर निर्णय लेने से हम अपनी संपत्ति और संसाधनों की सुरक्षा कर सकते हैं। सही समय पर निर्णय लेने से हमें मानसिक शांति मिलती है और हम तनाव मुक्त रह सकते हैं। सही समय पर निर्णय लेने के लिए हमारे लक्ष्यों का स्पष्ट होना आवश्यक है। हमें यह जानना चाहिए कि हम क्या प्राप्त करना चाहते हैं और उसके लिए क्या निर्णय लेना आवश्यक है। सभी संभावित विकल्पों का विश्लेषण करना आवश्यक है। हमें हर विकल्प के लाभ और हानि को ध्यान में रखते हुए सही निर्णय लेना चाहिए। प्राथमिकताओं का निर्धारण करना सही समय पर निर्णय लेने में मदद करता है। हमें यह जानना चाहिए कि कौन से कार्य अधिक महत्वपूर्ण हैं और उन्हें पहले पूरा करना चाहिए। सभी आवश्यक जानकारी जुटाना और उसका विश्लेषण करना सही समय पर निर्णय लेने में मदद करता है। हमें हर पहलू को ध्यान में रखते हुए सही निर्णय लेना चाहिए। सही समय पर निर्णय लेने के लिए संभावित प्रभावों का पूर्वानुमान लगाना आवश्यक है। हमें हर निर्णय के संभावित परिणामों को ध्यान में रखते हुए सही निर्णय लेना चाहिए। सही समय पर निर्णय लेना हमेशा आसान नहीं होता। इसमें कई चुनौतियां आती हैं। असफलता का डर सही समय पर निर्णय लेने में बाधा बनता है। हमें इस डर को दूर करना चाहिए और आत्मविश्वास के साथ निर्णय लेना चाहिए। अपर्याप्त जानकारी सही समय पर निर्णय लेने में बाधा बनती है। हमें सभी आवश्यक जानकारी जुटानी चाहिए और उसके आधार पर निर्णय लेना चाहिए। नकारात्मक सोच सही समय पर निर्णय लेने में बाधा बनती है। हमें सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और आत्मविश्वास के साथ निर्णय लेना चाहिए। सही समय पर सही निर्णय लेना हमारे जीवन की दिशा को निर्धारित करता है और हमें सफलता की ओर ले जाता है। हमें धैर्य, समझ और अनुभव के साथ सही समय का निर्धारण करना चाहिए और सही निर्णय लेना चाहिए। सही समय पर निर्णय लेने से हमें हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिलती है और हमें आत्मविश्वास और आत्मसम्मान मिलता है। हमें हर स्थिति में सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और सही समय का इंतजार करना चाहिए। परिश्रम अगर आदत बन जाए तो सफलता मुकद्दर बन जाती है। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। जिसके पास उम्मीद है वो लाख हार के बाद भी नहीं हारता। कामयाब होने के लिए अपनी मेहनत पर विश्वास करना जरूरी है। किस्मत तो जुए में आजमाई जाती है। किसी दिन जब आपके सामने कोई समस्या न आए, आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि आप गलत मार्ग पर चल रहे हैं। एक विचार लो, उस विचार को अपना जीवन बना लो। उसके बारे में सोचो, उसके सपने देखो, उस विचार को जियो। अपने मस्तिष्क, मांसपेशियों, नसों, शरीर के हर हिस्से को उस विचार में डूब जाने दो और बाकी सभी विचार को किनारे रख दो। यही सफल होने का तरीका है। जब तक आप खुद पे विश्वास नहीं करते, तब तक आप भगवान पे विश्वास नहीं कर सकते। सच्ची सफलता और आनंद का सबसे बड़ा रहस्य यह है, वह पुरुष या स्त्री जो बदले में कुछ नहीं मांगता। पूर्ण रूप से निस्वार्थ व्यक्ति सबसे सफल है। चिंतन करो, चिंता नहीं। नए विचारों को जन्म दो। एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। तुम्हारे लक्ष्य के अलावा जिस पर भी तुम्हारा ध्यान है, वही तुम्हारा परम शत्रु है।
बड़ा सोचो, दूसरों से पहले सोचो और जल्दी सोचो, क्योंकि विचारों पर किसी एक का अधिकार नहीं है। परमात्मा कभी किसी का भाग्य नहीं लिखता। जीवन के हर कदम पर हमारी सोच, हमारा व्यवहार और हमारे कर्म ही हमारा भाग्य लिखते हैं। जीवन में आपको कोई रोकने टोकने वाला है, उसका एहसान मानिए, क्योंकि जिन बागों में माली नहीं होते वो बाग जल्दी उजड़ जाते हैं। सच्चा प्यार किताबों से कीजिए, आपकी जीत निश्चित होगी। यही वो सीढ़ी है जो आपको सफलता की मंजिल तक लेकर जाएगी। अच्छे लोगों की भगवान बहुत परीक्षा लेता है, लेकिन साथ नहीं छोड़ता, और बुरे लोगों को भगवान बहुत कुछ देता है, लेकिन साथ नहीं देता। जिसके साथ श्रेष्ठ विचार रहते हैं वह कभी भी अकेला नहीं रह सकता। ताकत ही जीवन है और कमजोरी ही मौत है। अनुभव ही आपका सर्वोत्तम शिक्षक है। जब तक जीवन है सीखते रहो। सत्य को हजारों तरीकों से बताया जा सकता है, फिर भी हर एक तरीका सत्य ही होगा। एक नायक की तरह जिए, हमेशा कहे मुझे कोई डर नहीं, सबको यही कहे कोई डर नहीं रखो। आत्मा से अच्छा कोई गुरु नहीं है, सब कुछ खुद अंदर से सीखना है। आप जो भी सोचेंगे आप वही हो जाएंगे। अगर आप खुद को कमजोर सोचेंगे तो आप कमजोर बनोगे। अगर आप सोचेंगे कि आप ताकतवर हैं तो आप शक्तिशाली बन जाएंगे। ब्रह्मांड की सभी शक्तियाँ इंसान के शरीर में विद्यमान हैं। हम ही मूर्खतापूर्ण आचरण करते हैं, जो अपने हाथों से अपनी आँखों को बंद कर लेते हैं और फिर चिल्लाते भी हैं कि हमारे चारों तरफ अंधेरा है, कुछ नजर नहीं आ रहा। रास्ते तो हर तरफ होते हैं, निर्भर आप पर करता है पार करना है या इंतजार करना है। जो बुरा लगे उसे त्याग दो, फिर चाहे वो विचार हो, कर्म हो या मनुष्य। आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो में बोलते समय कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा करें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए। हर हर महादेव।